हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्यों है, ये क्या इनका काम एक जैसा है या मुख्तलिफ है, क्या ये न्यूक्लियस के साथ दोनों अटैच है, क्या राइबोसोम दोनों के साथ है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक समझाऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में इसके ये है क्या, ये किधर है, इसका रोल क्या है, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन, डिस्कवरी, ये सारे चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। आपने लेक्चर को आखिरी तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है डिफाइन करते हैं। वो स्ट्रक्चर, जो वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जो चैनल्स और ट्यूब्यूल्स जो कहाँ पर है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को आप देख लेना। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये देख, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपका, यह बाउंड्री आपका। अब जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये ऑर्गेनेली, ये वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो मूवमेंट भी नहीं करती है। सब ये भी एक एक्सक्यूज आप याद रखना। वो ऑर्गेनेली जो जिसके अंदर जो है आपके साथ जो है चैनल्स भी है, आपके साथ ट्यूब्यूल्स भी है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान है। इसको हम कहते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, और ये इसके नंबर किस डिपेंड करता है कि किस सेल में, यानी आंख के सेल्स है, मसल सेल्स है, लिवर सेल्स है। अब क्या सब में ये बराबर है, ये क्वेश्चन आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। देख ले, इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की उसका नाम है पोर्टर। अब इसमें दो किस्म है, ठीक है। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्यों है, ये क्या इनका काम एक जैसा है या मुख्तलिफ है, क्या ये न्यूक्लियस के साथ दोनों अटैच है, क्या राइबोसोम दोनों के साथ है, इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देख ले, नंबर, इसके जो नंबर है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो स्केलेटल मायोसाइट्स में है। स्केलेटल स्केलेटल मायोसाइट्स, स्केलेटल मायोसाइट्स में जो स्केलेटल हमारे जो ये जो मसल सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो मायोसाइट सेल्स है मसल, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है। पता है आपको क्यों? यहाँ पर हमारे पास दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। देखिए, एक हमारे पास मसल में कैल्शियम स्टोरेज के लिए हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किरदार है। दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मसल्स को सबसे ज्यादा इन दोनों चीजों की जरूरत है, कैल्शियम प्लस प्रोटीन। इसकी वजह से इसका जो वो है ना, मसल्स में इसका जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फ्लूइड होता है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक हमारे पास क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हमारे पास सिस्टरना इसको कहते हैं। ये बात याद रखना, इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। कि मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, सिस्टरनाई, सिस्टरनाई हम इसको कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को हम सिस्टरनाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझना है। वो थी ये ल्यूमन। आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो किस्म के फ्लूइड है। ये देख ले, ये साइटोप्लाज्म है ना। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो खुद फ्लूइड, इसको तो हम साइटोप्लाज्म वाला फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक फ्लूइड होता है इस सिस्टर्नाई के अंदर, ये जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है। वो फ्लूइड जो इनसाइड हो, कहां पर, इनसाइड, इनसाइड इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं ल्यूमन। दूसरी बात ये, एक होता है ट्यूब्यूल्स, एक होता है चैनल्स। देखे, चैनल जो है, यहाँ पर जो चैनल्स है वो किस लिए काम करते हैं, वो चैनल लफ्ज भी यही बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। एक लफ्ज है ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इन ट्यूब्यूल्स में सेलुलर प्रोसेसिंग होता है। वो दोनों में हो सकता है, ठीक है। सेलुलर प्रोसेसिंग
यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर प्रोसेसिंग होता है। अब याद रखना, आगे हम इस हवाले से ये बात भी करने जा रहे हैं, हमने सिस्टर नाई को पढ़ा, इसके बाद ये 3 टर्म्स है, ठीक है। और आगे हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम स्मूथ और रफ के दरमियान हम थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको लिखवा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SER, SER। यहाँ पर मैं इसके दरमियान ऐसा ग्राफ खींच लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके फंक्शन की तरफ आता हूँ। इसका जो सबसे पहला फंक्शन है, याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको रफ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर राइबोसोम्स है, लेकिन जो ये जो रेड ट्यूब्यूल्स है, जो चैनल्स है, जो पाइप्स है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर कोई राइबोसोम भी नहीं है। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये जो रेड आपको नजर आ रही है, रेड, ये इस सिस्टरनाई के ऊपर है, ये सिस्टरनाई जो प्लेटेंट है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, रफ स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर। दूसरी बात यह है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी देखो, ये चैनल जो है, ये नेटवर्क सब जो पाइप्स है, ये चैनल्स है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, ये याद रखना, ये न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली जो अटैच है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। और राइबोसोम्स भी सिर्फ रफ के साथ अटैच है, स्मूथ के साथ अटैच नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्मूथ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ स्मूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजों का कॉम्बिनेशन। एक हमारे पास क्या है, सिस्टरनाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें प्लस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास है सिस्टरनाई, और दूसरा हमारे पास में है वेसिकल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख ले, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ट्यूब्यूल्स का। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका कॉम्बिनेशन, इसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। जगह का मन एक वैसे में आप इसको लिख ले, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, याद रखना। अब कॉम्बिनेशन के बाद हम अगला इसके हवाले से ये पढ़ रहे हैं ना, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देख ले, स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, देखिए स्मूथ और रफ को, लेकिन कहाँ पर पाया जाता है, मैं यहाँ पर आपको 3 जगह लिखवा लेता हूँ। 3 जगह, पहला जगह हमारे पास क्या है, आपके मसल्स जो देख ले, मसल्स हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, लिवर। तीसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, तीसरा याद रखना, वो हमारे पास है मसल्स है, हमारे लिवर है, हमारा पिंक्रियाज है, ठीक है। 3 जगह। अब स्मूथ की तरफ देख ले, स्मूथ जो है वो भी 2 जगहों में है, बल्कि आपको मैं लिखवा लेता हूँ यहाँ पर, वो जगह है जहां पर एडिपोज टिश्यू, जहां पर लिपिड फॉर्मेशन होती है, एडिपोज टिश्यूज। दूसरा जगह याद रखना, आपका लिवर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, लिवर सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देख ले, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, देख ले। रफ जो है, रफ इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा प्रोटीन। यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ, ये क्या करेगा, प्रोटीन साइंथेसिस करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, याद रखना। ये क्या करेगा, ये करेगा, ये एडिपोज टिश्यू में जाकर जो है लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तीसरा काम याद रखना, यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं स्टेबल स्ट्रक्चर के हवाले से। ये देख लीजिए जो टर्म है स्टेबल स्ट्रक्चर, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, याद रखना है। वो सुन की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये स्मूथ हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, लेस स्टेबल है,
ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके हो गए। अगला याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल के अंदर, ये याद रखना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वायर ऑर्गेनेली है जो मोशन में नहीं है। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनेलीज देख ले रहे हैं, वो सोम, लाइसोसोम, गोल्गी, ये सारे मूवमेंट में, ये वायर ऑर्गेनेली जो मूवमेंट नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट लिखना है, इधर जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख ले, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये लफ्ज के लिए। अब देखिए स्मूथ के लिए ये क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम आयन स्टोरेज इन मसल्स, ठीक है। ये कैल्शियम स्टोरेज का काम करेगी, ये मैकेनिकल सपोर्ट, ये कैल्शियम स्टोरेज, स्मूथ, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना, अगला पॉइंट इस हवाले से ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो कर लिया, मैकेनिकल सपोर्ट भी कर लिया। अब आगे देख ले, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके और फंक्शन भी देख ले, मैं आपको लिखवा रहा हूं, यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आपके बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनको न्यूट्रल करना, वो किसका काम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये तो काम इसका ये होगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाएगा और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। अब याद रखना, ये क्या है, ये डायरेक्टली अटैच, इसका वजह से एक और पॉइंट भी लिख लो, ये डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच, कहां पर अटैच है याद रखना, टू न्यूक्लियस। लेकिन ये कहां पर अटैच है, ये अटैच्ड है, अटैच्ड कहां पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ जो है अटैच्ड है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी इस हवाले से। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ के फर्दर जो है फंक्शंस पढ़ते हैं। कुछ फंक्शन जो है इसमें यह है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो है वो एक और काम भी करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये काम भी करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन करता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, RER में लिख रहा हूं, RER टू कहां तक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक आप इसको लिख सकते हैं। देखिए किस तरह का सा है, अब मैं बताता हूँ। भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन गए, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया। अब आगे होता क्या है कि जो प्रोटीन यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना था, ये जो प्रोटीन बना, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन बना, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर चैनल्स है, आपको पता होना चाहिए। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर प्रोटीन बना रफ के अंदर, ये रफ वाला, ये जो ब्लैक आपको पतला सा प्लेटन ये, और ये जो ये वाला ये स्मूथ है। अब प्रोटीन यहाँ से स्मूथ के जरिए जाएगा, बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो यहाँ पर नीचे एक और ऑर्गेनेली है, ऐसे जो वो भी ऐसा ऑर्गेनेली है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आना, दरमियान में स्मूथ रेटिकुलम है। तो वो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन भी ये काम करता है, इस स्ट्रक्चर से मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ तक तो कम समझे। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इन दोनों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉमन फंक्शन क्या है। कॉमन फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। कॉमन फंक्शन ये है, मैं यहाँ पर आर को मिटा के सिर्फ ER लिखता हूँ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका कॉमन फंक्शन क्या है, दोनों को की बात मैं कर रहा हूँ, साथ साथ मिला के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉमन फंक्शन मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम जो है, इंट्रासेलुलर हाईवे, इंट्रासेलुलर हाईवे के तौर पे काम करता है, हाईवे, ये बात आपको पता होना चाहिए। इंट्रासेलुलर हाईवे का मतलब ये है, देख लिया पर यहाँ पर जो
तमाम जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं बाहर, या यहाँ से जो है सेल साइटोप्लाज्म से अंदर जा रहे हैं, एक तो इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, सेल की ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत ही बड़ा जो है इसके सेल के अंदर बहुत बड़ा एरिया इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सेल से बाहर जाने वाले जो भी सेक्रेशंस है, ये सारे इसके रास्ते से जाएंगे। अगर ये ना होता तो सेल कोई सेक्रेशन ही नहीं करता, क्योंकि यही एक रास्ता है, एक हाईवे है, जैसे हम रोड कहते हैं हाईवे, ये भी एक हाईवे है। सेल का हाईवे क्या है, एक्सक्यूज में आपको पता चलना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इंट्रासेलुलर हाईवे ऑफ द सेल आपको लिखना चाहिए इसको। आप सेल में आपको लिखवा लेता हूं, आगे लिख ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दूसरा फंक्शन ये है कि तमाम ऑर्गेनेल सिवाय है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, ये सारे कौन बनाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। एक्सेप्ट, देखें मैं एक बार आपको, ऑल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन, तमाम ऑर्गेनेल्स जो बनते हैं ये कौन बनाता है, सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लेकिन एक्सेप्ट में यहां पर लिख रहा हूं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दो ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट और दूसरा हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अलावा तमाम ऑर्गेनेल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद बनाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब देख ले, यहाँ पर एक तीसरा फंक्शन भी इसका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए हाईवे के तौर पर ऑर्गेनेल्स भी बनाएगा और स्टेबलाइज भी करेगा सेल को, ठीक है, सेल को स्टेबलाइज भी करेगा। और इसी तरह जो है इसके और भी फंक्शंस हैं। अगला फंक्शन जो है वो ये है इसका कि ये जो है न्यूक्लियस को बनाएगा। देखो किस तरह न्यूक्लियस को बनाएगा, मैं पहले आपको लिखवा लेता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। अब देख ले, न्यूक्लियस फॉर्मेशन, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कौन बनाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, ये कौन बनाएगा, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अब किस तरह, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं बाई ई आर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बनाएगा। अब किस तरह, देख ले, ये जो मेम्ब्रेन है, देखे ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन बना रहा है, हम कहते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। अब जब सेल जो है उसकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है, अब सेल डिवाइड हो गया, ठीक है। अब होता है कि कुछ यहाँ से कुछ सेगमेंट्स, मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ सेगमेंट्स न्यूक्लियस के जो रह गए, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नाई है, ठीक है, वो यहाँ पर, ये कुछ ऐसे जो है, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, ठीक है। एक मेम्ब्रेन किसके ऊपर बना, क्रोमोसोम के ऊपर बना, क्रोमोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन बना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के जो कुछ टुकड़े फ्रेगमेंट्स रह गए थे, उन दोनों ने मिलकर हमारे पास एक मेम्ब्रेन को जो है जनरेट किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट में अभी करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।